से अपने आप को बचाओ। आज कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे घरों में मौजूद नहीं है? माँ बाप की बेहुरमती हम कर रहे हैं, माँ बाप की इज्जत हम नहीं कर रहे हैं, बड़ों का एहतराम हम नहीं कर रहे हैं, छोटों की शफकतें हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत हम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के कलाम के ऊपर गर्द 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 आ जाती है मगर हम कुरान को खोल करके नहीं देखते। आखिर हमारे घर में बरकतें आएंगी कहां से? जब हम 8 बजे सुबह उठकर सो करके उठेंगे तो फिर बरकतें कहां से आएंगी? आपको पता है मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था कि जिस घर में बेनमाजी होते हैं, जब रहमत के फरिश्ते आते हैं तो वो बेनमाजियों को सुबह को देख करके वापस हो जाते हैं। सुबह के वक्त में रहमत के फरिश्ते आया करते हैं। जब फजर की नमाज बंदा नहीं पढ़ता तो वो रहमत के फरिश्ते वापस हो जाया करते हैं। और हम ये रोना रोते हैं कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती। बरकतें कैसी होंगी? हरकतें तो हमारी दूसरे लोगों की तरह है, बरकतें आएंगी कहां से? माँ बाप को हमने नहीं कुछ रखा, उनका दिल हमने दुखाया है। याद रखो प्यारे, ये माँ बाप वो अजीम दौलत होती है जो एक बार गुजर जाए फिर कभी नहीं मिला करती। जब एक बार ये निगाहों से उजल हो जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, फिर इन जैसी बाबरकत शख्सियत कभी नहीं मिला करती। ये वो बूढ़े माँ बाप हैं जब अपने बेटे के लिए दुआएं करते हैं तो इनकी दुआएं अर्श आजम से जाकर के टकराती हैं। मुस्तफा ने फरमाया था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। हमको माँ को भी राजी करना है, हमको बाप की भी दुआएं हासिल करना है। मेरे भाइयों याद रखो, अगर हम 2-2 हजार के कपड़े पहन रहे हैं और हमारा बूढ़ा बाप फटी हुई कमीज पहन करके घूम रहा है तो ये हमारी तबाही और बर्बादी की अलामत है, हमारी आखिरत की बर्बादी की अलामत है। हमारी बीवी तो 3-3 हजार के सूट पहन रही है और हमारी माँ फटा हुआ दुपट्टा ओढ़े घूम रही है। तो याद रखो हमको अपने आखिरत की फिक्र करने की जरूरत है। हमारे बच्चे 100-100 रुपए की टॉफियां खा रहे हैं और हमारे बूढ़े माँ बाप 20-20 रुपए की दवाई के लिए तड़प रहे हो तो याद रखो कयामत बहुत करीब है, कयामत बहुत करीब है, आखिरत बर्बाद होने वाली है। हमारे प्यारे माँ बाप तो वो माँ बाप होते हैं, इनकी दुआओं से बंदा कहां से कहां तक पहुंच जाता है। आप बुजुर्गों की तारीफ को पढ़िए ना। आज हम करने धरने वालों के पास जाते हैं, ताबीजों के चक्कर में पड़ते हैं कि साहब ताबीज दे दीजिए, घर की बरकतें खत्म है। कमाते बहुत है मगर घर में बरकत नहीं होती, कमाते बहुत है मगर घर में बरकत नहीं होती। मज़ारों पे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह के घर में जाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। आखिर वजह क्या है? मेरे भाइयों, एक मैं नुस्खा दे करके आपको जा रहा हूं। अगर आपकी दुआएं कहीं कबूल ना होती हो, मज़ारों पर आपकी दुआएं कबूल ना होती हो, अल्लाह के घर में आपकी दुआएं कबूल ना होती हो, तो याद रखो अपने माँ बाप के आगोश में आ जाना, अपनी बूढ़ी माँ के आगोश में आ जाना। जब सारा जहां सो रहा हो, रात की तन्हाई में माँ के कदमों के करीब आना, माँ के कदमों के करीब आना। जब अपने सो रहे हो, बेगाने सो रहे हो और माँ के कदमों को पकड़ करके कहना ऐ मेरी प्यारी माँ, माँ के तलबों का बोसा देना और कहना ऐ मेरी प्यारी माँ, तेरा बेटा गुनहगार है, तेरा बेटा खताकार है, तेरा बेटा सियाकार है, तेरा बेटा खताकार है, यकीनन तेरी फरमा बरदारी नहीं करता, मगर ऐ मेरी माँ आज से तेरा बेटा वादा करता है आज से कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेगा, आज से हमेशा तेरी फरमाबरदारी करेगा। अपने इस बेटे को माफ कर दे, तेरा बेटा मुसीबत में है, दुआएं मांगता है, दुआएं कबूल नहीं होती है, मुसीबतें घेरे हुए हैं, दरवाजे पर मुसीबतें खड़ी हुई है, मुसीबतें घर से दूर नहीं होती। ऐ मेरी बूढ़ी माँ मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह की कसम, जब वो बूढ़ी माँ रात की तन्हाई में जब आप उसके कदमों को चूमेंगे, कदमों को चूम करके माँ से माफी मांगेंगे, बूढ़ी माँ अपने कपकपाते हुए हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएगी और दुआ करेगी मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, मगर बूढ़ी माँ से माफी मांग रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू इस बूढ़ी माँ की उठे हुए हाथों की लाज रख ले, मेरे बेटे की मुसीबत को दूर कर दे। याद रखो वो जुमले अर्श आजम से जाकर के टकराएंगे और अभी बूढ़ी माँ की हाथ नीचे बाद भी आएंगे। अल्लाह ताला दुआओं को पहले कबूल फरमा लेगा, अल्लाह ताला दुआओं को पहले कबूल फरमा लेगा, मगर ये होगा कब? जब हम अपने बूढ़े माँ बाप से माफियां मांगेंगे। आज हमारे घरों का माहौल बिल्कुल पेचीदा है, ना हम माँ का एहतराम करते हैं, ना हम बाप की इज्जत करते हैं।
याद रखो, ये माँ बाप जन्नत की कुंजी हैं, जन्नत की कुंजी। आखिरत की परवाह कर लो, आखिरत की परवाह कर लो, वरना बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। दुनिया की बहारें दुनिया में रह जाएंगी, दुनिया की दौलतें दुनिया में रह जाएंगी, फिर क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं? वो कौन सी जगह है जहाँ ना कोई अपना होगा ना वहाँ बेगाना होगा? वहाँ सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ में होंगे, हमारी नेकियां हमारे साथ में होगी, इस दुनिया में कमाई हुई अच्छाइयां हमारे साथ में होंगी। आखिरत की परवाह करो। वो काली कोठरी जहाँ सिर्फ सांप है, जहाँ सिर्फ बिच्छू है, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ सिर्फ तारीकी ही तारीकी है, अगर हमने कब्र के लिए क्या तैयार किया है, अगर हमने आखिरत के लिए क्या तैयार किया है? आज हम 2-2 बजे रात तक मोबाइल पर गंदी फिल्में देखते हैं, मोबाइल पर फिल्में देखा करते हैं। याद रखो प्यारो, जिन नौजवानों के हाथ में कुरान के पारे होना चाहिए, जिन नौजवानों के हाथ में हदीस मुबारका होना चाहिए, आज हमने अपने आप को गंदी फिल्मों में तबाह और बर्बाद करके रख लिया है। याद रखो, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां पर कुछ ना काम आएगा, वहां पर या हमारे आमाल काम आएंगे या रहमत आलम की मोहब्बत काम आएगी, या रहमत आलम की मोहब्बत काम आएगी। याद रखो, ये दुनिया सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, ये दुनिया सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, और हमें इस दुनिया से जाना है, रुखसत होना है। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। यार हम कहां से कहां पहुंच गए, हम हर मैदान में कामयाब हुए। आज हम कहते हैं कि गरीब नमाज कुछ नहीं कर रहे, गौसे आजम कुछ नहीं कर रहे, हम पर जुल्म हो रहा है, जुल्म के बादल तोड़े जा रहे हैं। याद रखो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो एहसास जिस कौम को खुद अपने बदलने का, न हो एहसास जिस कौम को खुद अपने बदलने का, वरना हमारी तो शान ये थी, मैदाने बदर हमारा था, मैदाने हुनैन की वादियां हमको सलाम कर रही थी, तबूक में हमने झंडे लहराए थे, कैसरो किसरा की बड़े बड़े महिलात पर हमारे परचम लहरा रहे थे। मैदाने बदर में जब हमारे नौजवान गए थे तो आपको पता है लोग मजाक बना रहे थे, ये सिर्फ 313 है, ना इनके पास हथियार है, ना इनके पास तलवारें हैं, ना इनके पास भाले हैं, ये लड़ेंगे किससे? मगर ये मुस्तफा के दीवाने थे, मुस्तफा के चाहने वाले थे। मेरे आका ने खजूर की टहनियों को तोड़ करके अपने सहाबा को दे दिया, कहा और ये कहा, अबू बकर ये तेरी तलवार है, उमर ये तेरी तलवार है, उस्मान ये तेरी तलवार है, तलहा ये तेरी तलवार है, अली ये तेरी तलवार है। मगर वो आशिक रसूल थे, खजूर की टहनियों को तलवार समझ करके जब मैदान में कूदे थे, फिर क्या था, टल ना सकते थे। जब जंग में आ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी शान थी, ये हमारा बकार था। प्यारे, सिर्फ एक बात याद रखो, दुनिया में कामयाबी सिर्फ इसलिए है अगर हम नबी के हो गए, नबी के आशिक हो गए, नबी के दीवाने हो गए, तो रहमत इलाही आज भी पुकार कर कह रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हमारी आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उलमाए कराम का आना कबूल फरमाए। अभी आपको बहुत सारे उलमा का थोड़ी थोड़ी देर बयान समाप्त करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।